अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका 9th क्लास का मैथ का पेपर है उसके एमसीक्यूज़ किस टाइप के आपके पास आ सकते हैं और कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले आपने सारे करने हैं। सोल्यूशन मैं इसका अगली वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आपने इसको खुद करना है क्योंकि 1 महीने के बाद आपके पेपर हैं, तो आपको खुद भी अभी तक कुछ ना कुछ आना चाहिए। इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैट्रिसेस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें 1 2 है और बी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें ए बी सी और 1 2 3 है। जो मर्जी हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स ए बी का। ऑर्डर आपको पता है रोज इनटू कॉलम होता है, तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर है ये हमने लिखना है। और उसके बाद बी मैट्रिसेस दी हुई है। अच्छा, ये नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक रो है और उसके बाद हमारे पास 2 कॉलम है। इसके बाद इसकी कितने 2 रो हैं और हमारे पास 3 कॉलम है। तो इस तरह आपने इसका ऑर्डर लिखना है। इन दोनों को पहले क्या काम करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है ए बी को, फिर जो उसका ऑर्डर आएगा वो आपने लिख देना है। इसके बाद वो कहता है व्हाट इक्वल्स अयोटा। ये माइनस अयोटा 5 है, तो इसको अयोटा 3 डॉट अयोटा 2 कर लो। तो इस तरह करके आप लोग बता दो 1 आता है या अयोटा आता है या -1। इसी तरह व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 3 बेस इसकी 1 है और ऊपर 3 है, तो इसका आपने बताना है जो भी इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद 1/2 माइनस √3 इक्वल टू, या आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, इसका जवाब आपने लिखना है। इसके बाद फैक्टराइजेशन के आपको सवाल आएंगे। ये आपको लॉग से एक लाजमी और एक अयोटा से लाजमी एमसीक्यूज आएगा, एक मैट्रिसेस से लाजमी एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद ये फैक्टराइजेशन वाला है कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है x² - 2x + 1 की। तो यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, इधर फार्मूला तो कोई नहीं ख़ास खुलेगा, तो इसमें आप क्या काम करो, इसकी मिड टर्म ब्रेक ही कर लो तो बेहतर है। या इसमें a² - 2ab + b², वो फार्मूला भी खुल सकता है, इसमें वो लगा लो। x - 1 होल स्क्वायर आई थिंक सो, फिर बन जाएगा। बाय द वे ये आपने खुद करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका आपने स्क्वायर रूट बताना है कि क्या होगा। माइनस है अंदर और स्क्वायर रूट के इस ब्रैकेट से बाहर है, तो ये माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर इसका लेंगे तो माइनस फिर भी बाहर है, -7 आएगा। तो ये आपने इसका जवाब देना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन, तो ये आपने इसका बताना है कि इसकी क्या सोल्यूशन होगी। यहाँ पे 3 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, बल्कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है। पहले इनको आपस में मिड टर्म ब्रेक वो एलसीएम लेके आप इसका वो निकाल लें, फिर इसको इधर उधर लेके जाके एक्स की वैल्यू बता दें क्या आएगी। इसके बाद आप लोग को लाइन से आएगा कि लाइन किन पॉइंट से गुजरती है, तो इसके लिए आप लोग को उसने 0 0 का ओरिजिन दिया हुआ है, तो आपने बताना है इसमें से क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर एमसीक्यूज में कहता है कि इफ़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं, ये आपको थ्योरम से भी एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको उसकी स्टेटमेंट्स या आखिर में जो समरी है वो आप लोगों को आनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वेदर इट इज़ एक्विलैटरल या आइसोसेलेस, सेक्लीन या राइट आइसोसेलेस। इसके बाद आप लोग को 10 नंबर में दिया है, वन इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 दैन इट्स ऑपोजिट एंगल इज, तो पैरेललोग्राम में एक 60 है तो उसका ऑपोजिट भी क्या होगा, ये आपने इधर बता देना है। उसके बाद वो कहता है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ मेजर एंगल बी इज ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस और एक्यूट का भी आपको पता होना चाहिए। देन द लॉन्गेस्ट सेगमेंट इज, तो इनमें से लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी होगी, वेदर इज मेजर ए डी ए सी बी डी और बी सी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर व्हेन इज डायगोनल इज √8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसका डायगोनल √8 है, बाकी इसकी आपने लेंथ बतानी है। उसके बाद व्हाट इज़ द सोल्यूशन सेट, तो इसका आपने सोल्यूशन सेट बताना है कि क्या होगा। x + 7 का मॉड है +7 है। इसी तरह हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बताना है वेदर इट इज़ इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर या सेंट्रॉइड, तो ये टर्म्स भी आपको सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट सी है, एक्सप्रेशन दी हुई है आप लोगों को 12x² x³ इंटू ये
इसके बाद सब्जेक्टिव अगली वीडियो में दिखाऊंगा। फ़िलहाल और ऑब्जेक्टिव देख लो। यहाँ पे आपको MCQs दिया गया है जिसमें कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसको आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके बाद आयोटा 6 है, ये कहता है कि किसके इक्वल है। इसके बाद इफ़ लॉग बेस उसकी 3 है और 1 इज इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़। इसी तरह आपको इफ़ 6 √64 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आपने निकालनी है। इसी तरह फैक्टराइजेशन से एक आपको MCQs आ जाएगा, इट इज़ एक्स स्क्र माइनस 2 + 1 और एक्स स्क्र, तो इसका आपने फैक्टर्स बनाने हैं। इसके बाद HCF से आपको क्वेश्चन आएगा, एक MCQs आ सकता है। HCF आपको निकालना आना चाहिए स्टेटमेंट का। इसके बाद सोल्यूशन सेट का आपको एक लाजमी MCQs आएगा, लास्ट पेपर में भी था। इसी तरह आप लोग को लाइन की इंटरसेक्शन का आएगा, 2 पॉइंट्स दिए होंगे और बताना है आपने इसको ये कहाँ से इंटरसेक्ट करती हैं। इसके बाद हमारे पास मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़, तो ये आपको एंगल्स इनके सारे पता होने चाहिए। इसी तरह आप लोग को ये एंगल दिए हुए हैं, मेजर एंगल AB और राइट बाइसेक्टर आपने बताना है उसका क्या है। इनसाइड द ट्रायंगल होगा, आउटसाइड होगा, ऑल वर्टिक्स होगा या मिड ऑफ द शॉर्टेस्ट होगा। इसी तरह आप लोगों को एक मेजर एंगल ट्रायंगल ABC का मेजर एंगल 80 और B का 40 दिया हुआ है और C का 60, तो लॉन्गेस्ट सेगमेंट फिर इसमें से कौन सी होगी ये आपने बतानी है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स आई हुई है हमारे पास, आपने फाइंड करनी है। आपको दोनों साइडें दी हुई हैं तो इस पर सिंपली पिथागोरस लगा लो, जो मर्जी करके इसको निकाल लो। इसके बाद विच ट्रिपलेट ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड ऑफ मेजर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपने बताना है इनमें से कौन सा साइड ऑफ मेजर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद हमारे पास मीडियंस का पूछा गया, मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन रेशो, तो ये आपने बतानी है इनकी रेशो क्या है। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 2 एंड -4 2, बस ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं इनका। यहाँ से वीडियो के साथ साथ इनको लिख लो अपनी कॉपी पे और इनको हल करो। ये आप लोगों को इसी टाइप के MCQs पेपर में आ सकते हैं। ये आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।